सोचिए अगर हमारी धरती घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारी धरती घूम रही है और उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सभी धरती के साथ घूम रही है। सोचिए क्या होगा अगर अचानक से धरती घूमना बंद कर दे। आप जानते हैं, सबसे पहले हम सबका वेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि धरती की रोटेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो धरती के घूमना बंद होने के साथ ही हमें अपने आप पता चल जाएगा। इनफैक्ट अगर आज हम इस दुनिया में जिंदा हैं तो उसके पीछे धरती की रोटेशन का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। आप जानते हैं, धरती इक्वेटर यानी कि मिडिल पोर्शन पे लगभग 465 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, पर जैसे ही आप नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो धरती की रोटेशनल स्पीड भी धीरे धीरे कम होने लगेगी और धरती की रोटेशन अचानक अगर बंद हुई तो इससे ये होगा कि 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलने वाली चीजें अचानक से रुक जाएंगी। मतलब कि होगा एक भयानक हादसा जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब जिंदगी में कभी ना कभी इस चीज को महसूस कर चुके हैं। जैसे कि कोई चलने वाली बस अचानक रुक जाती है तो हम फौरन ही अचानक आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारी बॉडी आगे हो जाती है। और बिल्कुल ठीक ऐसे ही धरती पर पड़ी हुई चीजों का हाल भी ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम सोच रहे हैं रिजल्ट उससे ज्यादा भयानक होगा। दोस्तों, रोटेशन बंद होते ही नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़ के जितनी भी चीजें धरती से जुड़ी हुई हैं वो सभी इस डायरेक्शन की ओर 1000 माइल पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ेंगी, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो या फिर शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही क्यों ना हो, कुछ मैटर नहीं करेगा। और ये स्पीड इतनी ज्यादा होगी दोस्तों कि उस समय हम इंसान एक 9.5 इंचेस कैलिबर बुलेट की रफ्तार पकड़ लेंगे। मतलब कि पल भर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो लोग उस टाइम प्लेन में ट्रेवल कर रहे होंगे उस वक्त उनके जिंदा रहने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा सुरक्षित वो एस्ट्रोनॉट होंगे जो उस वक्त धरती के ऊपर प्ले स्टेशन पर अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन धरती पर मौजूद इंसानी सभ्यता का कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से विनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स और पेड़ पौधे। देखिए, अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं दोस्तों। पहला, कि सब कुछ इस डायरेक्शन की ओर ही मूव क्यों करेगा, बाकी और डायरेक्शंस में क्यों नहीं। दोस्तों, क्योंकि जनरली जो धरती होती है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर ही रोटेट होती है। मतलब कि धरती ईस्ट डायरेक्शन की तरफ घूम रही है। तो जब इसका घूमना बंद होगा तो इस पृथ्वी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है। और देखिए, अगर सारी चीजें इतनी स्पीड पकड़ लेती हैं तो क्या हम धरती से बाहर निकलकर स्पेस पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज को धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त करके स्पेस में पहुंचाना चाहते हैं तो देखिए उसकी स्पीड होनी चाहिए 40,000 किलोमीटर पर आवर, जिसे स्पेस वेलोसिटी भी कहा जाता है। अगर किसी भी चीज की स्पीड इससे कम होती है तो धरती से बाहर नहीं जा पाएगी। तो जब हर चीज इस डायरेक्शन की ओर मूव करेगी तब समुद्र और महासागरों का पानी भी एक साथ ऐसे ही मूव करेगा, जिसका मतलब है कि महासुनामी आएगी और समुद्री लहरें इतनी ज्यादा ऊंची होगी कि शायद हम इसकी कल्पना भी अपने सपनों में नहीं कर सकते। इस वजह से दोस्तों, बड़े बड़े देश पानी के नीचे आ जाएंगे धरती का घूमना अगर बंद हो गया तो। लेकिन धरती में मौजूद हवाएं धरती की रोटेशनल स्पीड से ही बहने लगेंगी, जिस वजह से धरती में दिखाई देगा एक भयानक तूफान जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। धरती के अपने एक्सिस में घूमने के कारण अर्थ की इक्वेटर वाले रीजन में काफी ज्यादा पानी गम्बुज के रूप में स्टोर होता है। तो अगर ये रोटेशन ही बंद हो जाती है तो इक्वेटर पर मौजूद अतिरिक्त पानी नॉर्थ और साउथ पोल की ओर चला जाएगा और ये दोनों पोल्स पानी में डूब जाएंगे। तो ऐसे वक्त में दोस्तों, जो भी इंसान धरती के दोनों पोल्स पर सुरक्षित था वो अब तक शायद पानी के नीचे आ चुका होगा। क्या आपको पता है, जिस तरह धरती अपने एक्सिस पर रोटेट करती है उसी तरह पृथ्वी का इनर कोर भी रोटेट करता है, लेकिन काफी ज्यादा स्पीड से। तो अर्थ का आउटर सरफेस रोटेट करना बंद कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि उसका इनर कोर भी घूमना बंद कर देगा। दोस्तों, पृथ्वी के आउटर और इनर सरफेस रीजन में एक बहुत बड़ी रोटेशनल स्पीड का गैप होगा, जिसका सीधा असर पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स पर पड़ेगा और दुनिया भर की हर जगह में होगा सुपर वोल्केनिक एरप्शन। दोस्तों, पृथ्वी घूमती है इसीलिए दिन और रात होते हैं, और अगर ये घूमना बंद कर देती है तो ऐसे में हमारी पृथ्वी पर 6 महीने तक एक ही तरह का दिन होगा और दूसरे हिस्से में 6 महीने की रात होगी। मतलब कि धरती की एक तरफ होगी बहुत ही ज्यादा गर्मी और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ठंड। सोचिए, ऐसे प्लेनेट पर जिंदा रह पाना इंसानों के लिए कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये दोनों रीजन के बीच में जो बाउंड्री लाइंस हैं
वो जगह तब इंसानों के रहने के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। धरती का जो पोर्शन सूरज का होगा वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, जिसकी वजह से नदी और समुद्र का पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके कारण देखिए बहुत ज्यादा बारिश होगी इस जगह पर और धीरे धीरे इस धरती की हालत वीनस प्लैनेट यानी कि शुक्र ग्रह की तरह हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो अपोजिट पोर्शन है वहाँ सूरज के एब्सेंस में बहुत ज्यादा ठंड होने लगेगी और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ की मौजूद हवा पहले से काफी ज्यादा डेंट यानी कि घनी हो जाएगी, जो समय के साथ लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी और आखिर में यही लिक्विड सॉलिड स्टेज में पहुंच जाएगा। लेकिन वहाँ की हवा का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस मोमेंट पे लिक्विड में कन्वर्ट होगी तब वहाँ पर वैक्यूम स्पेस यानी कि शून्य स्थान जनरेट होगा और इसी टाइम पृथ्वी की दूसरी तरफ की गर्म हवाएं तेजी से इस ठंडे इलाके में एंटर करेगी। इस तरह हॉट एयर और कोल्ड एयर एक्सचेंज होगी। दोस्तों, इंसानों के रहने के लिए ये हैबिटेबल तो होगा, लेकिन हॉट एयर और कूल एयर के आने के बाद आंधी और तूफान की उत्पत्ति होगी, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और देखिए, सूरज और कॉस्मिक रेडिएशन हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करती है और ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन के कारण डायनेमो इफेक्ट के तौर पर उत्पन्न होता है। तो रोटेशन बंद होने से ये मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी और धरती पर मौजूद जितने भी जिंदा जीव हैं वो इस जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन की चपेट में आकर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में अर्थ की रोटेशन कभी बंद हो सकती है? शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि नासा के कैलकुलेशन के मुताबिक हर साल के एक दिन में 2.3 मिलीसेकंड और ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि आज से लाखों करोड़ों साल बाद शायद धरती की रोटेशन बंद हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो इस पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए आप सबसे पहले क्या उपाय करने की कोशिश करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस हम बनाएं एंड अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।